एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा संपूर्ण की। तत्पश्चात तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मंद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि सूखी पत्तियां लाना कौन सी बड़ी बात है। अगले सुबह तीनों शिष्य पास ही के जंगल में दक्षिणा हेतु सूखे पत्ते एकत्रित करने के लिए गए। उन्होंने वहां देखा तो आश्चर्य हुआ। जंगल में सिर्फ एक मुट्ठी सूखे पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर वे तीनों बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव को दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया कि भाई, हमें भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें इनकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर का भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं यह आपको नहीं दे सकता, परंतु हाँ, पास के ही गांव में सेठ जी रहते हैं। उनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है, शायद वह आपको सूखे पत्ते दे सकें। वे तीनों सेठ जी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ जी ने कहा कि मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करें। वे तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा। पता चला कि पास में ही एक बूढ़ी दादी रहती हैं। वे सूखे पत्ते एकत्रित करती हैं, हो सकता है उनके पास से मिल जाए। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधियां बनाया करती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। आज शिष्यों को पता चल गया था कि जिन चीज़ों को हम बहुत छोटा समझते हैं, वास्तव में उनका भी अपना एक स्थान होता है।